और इसके लिए हमने आज फैसला किया है कि अगर हमारा काम होता है तो हम सरकार को वरदान देंगे, अगर काम नहीं होता है तो हम सरकार को श्राप देंगे, जो हम फलित भी करके दिखाएंगे। नमस्कार EPS 95 पेंशनधारकों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। EPS 95 पेंशनधारकों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यदि आप एक EPS 95 पेंशनधारक हैं और पेंशन से संबंधित खबर जानने के लिए इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे। चलिए शुरू करते हैं। EPS 95 पेंशन धारकों ने हाल ही में EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए हाल ही में जो कि 11 तारीख को EPS 95 पेंशन धारकों की बैठक हुई थी, जिसमें कि हमारे NEC के अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक रावत जी भी शामिल हुए थे। उन्होंने उसमें EPFO कार्यालय और श्रम मंत्रालय से पेंशन बढ़ोतरी की गुहार लगाई थी और उन्होंने यह बात भी सामने रखी थी कि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए यदि कोई बड़ी सूचना नहीं देखने को मिलती है तो सभी EPS 95 पेंशन धारक आंदोलन करेंगे, जिसके चलते हुए EPS 95 पेंशन धारकों ने आगामी आंदोलन की घोषणा कर दी थी। जिसके चलते हुए अब देखा जाए दोस्तों, आज 16 तारीख है और आज EPS 95 पेंशन धारक धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें कि NEC के कमांडर अशोक रावत जी और हमारे शहजावत जी भी शामिल होंगे। और EPS 95 पेंशन धारकों ने जो कि कल भी एक बड़ा और धरना प्रदर्शन किया। कमिश्नर साहब हमें तो हम लोगों के फेवर में इनकी भावनाओं को देख करके हमें श्रम मंत्री को हमारी रिपोर्ट आप अवश्य प्रस्तुत करेंगे। ये जो कि कल NEC के कमांडर अशोक रावत जी द्वारा कई बड़ी सूचनाएं साझा की गई, जिसमें कि 11 तारीख को जो श्रम मंत्री जी से उन्होंने मिलने की बात की थी और जो कि श्रम मंत्री जी से मिल भी पाए थे। और EPS 95 पेंशन धारकों ने अपनी पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में जो कि उनको एक रिपोर्ट भी पेश की, जिसके चलते हुए NEC के कमांडर अशोक रावत जी ने हाल ही में पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में और EPFO कार्यालय भी गए, जिसके संबंध में EPS 95 पेंशन धारकों को अपनी पेंशन बढ़ोतरी के लिए कुछ आस जागृत हुई, जिसमें कि EPS 95 पेंशन धारकों ने आगामी आंदोलन की सूचना कर दी है। आज यानी कि 16 तारीख है और आज भी आगामी आंदोलन चालू होगा, जो कि आज भी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और सभी EPS 95 पेंशन धारक जो कि श्रम मंत्रालय का घेराव भी करेंगे। ऐसा देखने को मिल रहा है कि सभी EPS 95 पेंशन धारक सरकार से बहुत ही रूठे हुए हैं और सरकार पर कड़ी सख्ती बरतने के लिए तैयार हैं। सभी EPS 95 पेंशन धारकों ने हाल ही में भी एक बड़ी घोषणा की थी, जिसके चलते हुए EPS 95 पेंशन धारकों को NEC के कमांडर अशोक रावत जी द्वारा वहां पर श्रम मंत्रालय बुलाया गया था, जिसको चलते हुए उन्होंने प्रपोजल भी भेजा था। और अशोक रावत जी ने अब जो श्रम मंत्री जी से बैठक हुई है, उन्होंने प्रपोजल के बारे में भी बातचीत की कि प्रपोजल कहां तक पहुंचा और क्या क्या अपडेट देखने को मिल रहा है EPS 95 पेंशन धारकों के द्वारा। और जो कि कल आचार संहिता लागू कर दी गई है और EPS 95 पेंशन धारकों ने काफ़ी हद तक बहुत कार्य किया। कल लगातार ही 3 से 4 घंटे जो कि दिल्ली जंतर मंतर पर जो कि धरना प्रदर्शन हुआ और जो कि NEC के कमांडर अशोक रावत जी भी धरना प्रदर्शन में शामिल थे और कई बड़ी खबर साझा की गई और उन्होंने कभी हद तक EPS 95 पेंशन धारकों को संयम बरतने को बोला और जो कि धरना प्रदर्शन करने के लिए भी बातचीत की। और लगातार ही EPS 95 पेंशन धारक बहुत ही उग्र देखने को मिले और सभी EPS 95 पेंशन धारकों ने अपनी तरफ से पूरे जोरों खोरों से आंदोलन किया और ऐसी भी कुछ घोषणा देखने को मिल रही है। आने वाले समय में EPS 95 पेंशन धारकों के लिए कोई न कोई बड़ी खबर जरूर देखने को मिलेगी और बड़ी खुशखबरी भी सामने आ सकती है। और आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं मिलता हूँ एक और नई ऐसी और बड़ी ताज़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।